आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 8 तक प्रेस्टीज को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 8 तक प्रेस्टीज नहीं लगाए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रेस्टीज सेट स्टडी मूड सर हैं अमित तिवारी सर, उसके द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टीज सेट है, जो न्यू सिलेबस पर आधारित एक ही मात्र प्रेस्टीज सेट जो अभी मार्केट में आया है, जो ये बिहार पुलिस का न्यू प्रेस्टीज सेट है। दोस्तों इस प्रेस्टीज सेट में थोड़ा सा कमियां रह गया है कि बहुत से आंसर गलत दिया है, तो कृपया करके आप लोग गूगल कर ले या किसी अन्य बुक के माध्यम से आंसर को आप जाँच ले एक बार, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगर आप दोस्तों बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार पुलिस अपना रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अगर डेली बिहार पुलिस का टेस्ट लगाना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों आपको 9 बजे सुबह में आपको इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। आपको पास 2 घंटा के समय रहता है, 2 घंटा में आप टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 11 बजे इसी चैनल पर आपको इसका जो टेस्ट दिया था उसका डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर डेली आप टेस्ट लगाना चाहते हैं बिहार पुलिस को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इतना गर्मी में वीडियो बनाना बहुत हालत ख़राब होता है दोस्तों, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। कृपया आप लोग सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रेस्टीज सेट 9 नंबर देखेंगे, जो अमित तिवारी सर है स्टडी मूड वाले, उसके द्वारा बनाए गए ये न्यू प्रेस्टीज सेट है दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। इसका कट ऑफ मार्क रहेंगे दोस्तों, अगर आप 55 से 60 नंबर लाते हैं तो आपको 100% बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट में रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर दिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। क्या है पहला प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। दोस्तों अगर आप इसको आंसर पता हो तो कमेंट में करते चलिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा, उत्क्रम प्रासरण द्वारा इसका समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा उत्क्रम प्रासरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, 2 नंबर प्रश्न क्या है, सोडियम क्लोराइड लवण और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो शब्द गैम्बिट हैं जो किस खेल से संबंधित है, तो ये है शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जगह शतरंज। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह गामा किरण की आवृत्ति अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो उसका प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या हो दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो ये नियम ओम का नियम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची 1 को, ठीक है, इसका आंसर बताना है मिलान करके। तो देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया के मुद्रा का नाम क्या दोस्तों। तो इंडोनेशिया के मुद्रा का नाम हो जाएगा रुपया, ठीक है। दक्षिण कोरिया के मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा। तो दक्षिण कोरिया के मुद्रा का नाम है वान। थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, बाहाट। और मलेशिया के मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा
रिंगिट रिंगिट। तो एक का सी, बी का डी, 3 का बी और 4 का ए। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसका सही मिलान ये होगा। तो इसका सही उत्तर सी बी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है दोस्तों? एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या है दोस्तों? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने सुप्रसिद्ध पुस्तक ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिखी है? तो ये लिखी दोस्तों रूसो ने लिखा, रूसो ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है? प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उनमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है दोस्तों? देखते हैं इसका आंसर क्या जगह। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सल्फर, सल्फर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु होती है? तो ये होती है फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह तांबा, तांबा एक विद्युत अनुचुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए कांच का प्रयोग क्रूक्स कांच का, क्रूक्स कांच का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धूप के चश्मे का डायोप्टर कितना था? 0 डायोप्टर का होता है, ये भी याद रखिए 0 डायोप्टर का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर बी जगह लाइकेन से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 नंबर है, निम्नलिखित में से डॉक्टर सन्यास सेन को कौन से सिद्धांत नहीं थे? कौन सिद्धांत नहीं थे? तो उसका सामाजिक न्याय का सिद्धांत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है यक्ष्मा, जो टीबी रोग होता है, तपेदिक रोग, उसमें BCG का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? मियादी बुखार में शरीर के मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन से हैं? तो ये होता है दोस्तों आंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंत। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन, कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है? मेलेकाइट, मेलेकाइट किसका यक्ष है? तो मेलेकाइट तांबा का, कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर सी जगह कॉपर। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण किसमें होता है दोस्तों? तो होता है श्वेत रुधिराणु से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है? उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये होती है दोस्तों विकिरण विधि से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण विधि से ही पृथ्वी गर्म होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है? निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ये होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है? ओजोन परत अवस्थित है, तो किसमें अवस्थित है? तो ये होता है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है? हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग है प्रकंद भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकंद। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है?
कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण और दोष, गुण और दोष आदि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह शतदल, शतदल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है? नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। इस वाक्य में कोष्टक में दिया हुआ शब्द है, ये है आपने। आपने हो जाएगा क्या? मध्य पुरुष, मध्य माध्यम पुरुष रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है? दाल में थोड़ा नमक डाल दो, बताइए। दाल में थोड़ा नमक डाल दो, बताइए। रेखांकित पद में विश्लेषण क्या है? ठीक है, दाल थोड़ा नमक डाल दो, बताइए में इसका देख लेते हैं आगे क्या है। दाल में थोड़ा नमक डाल दो, रेखांकित पद का विशेषण है। तो ये कौन से विशेषण है? तो ये है दोस्तों असंख्यक, अनिश्चित परिणाम वाचक। तो ऑप्शन नंबर जगह अनिश्चित परिणाम वाचक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है? पाप का पराकाष्ठ होना, पाप की पराकाष्ठा होना का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह पाप का घड़ा भरना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है? चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो ये है दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर है, मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, कोष्टक वाले पद का कारक बताए दोस्तों। तो जो है करण कारक, करण कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर है, कालिदास जी की रचना निम्न में से किसमें संकलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजक में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजक। प्रश्न नंबर 39 क्या है? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1236 में, 1236 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 क्या है? बोध गया में महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये थे शशांक। ऑप्शन नंबर सी शशांक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 42 है, चूज द करेक्ट साइनोनिम। क्या है दोस्तों साइनोनिम? तो ये जाएगा इफेस, इफेस का क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? डिस स्टोरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या है दोस्तों? चूज द करेक्ट एंटोनिम लेविस। क्या है? लेविस। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह मॉडरेट, मॉडरेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है? चूज द करेक्ट एडम टू फैन ऑफ द फ्लेम्स। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, टू मेक ए बैड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सॉल्यूशन वार्स। तो ऑप्शन नंबर डी जगह टू मेक ए बैड सॉल्यूशन वार्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है? चूज द करेक्ट वन वर्ड। आगे देखते हैं क्या प्रश्न। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वंस हाउ डज नॉट बिलीव इन द इंसिट्रेंजेशन टू गॉड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन वन है एथिजिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है? चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सब एस्कुएंटली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? इट वर्ल्ड बी यूनिस टू डॉट द प्लेन एट दिस स्टेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा
ग्राफ्स, ग्राफ्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। इसके बाद क्या है दोस्तों? रिक्वायर्ड इन स्पीड ऑफ द स्टीप हाइक इन द प्राइसेज ऑफ द क्रूड while the government did not raise the price of fuel। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह नो इम्प्रूवमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है? रिजर्व बैंक डॉट करेंसी नोट के छोड़कर सभी करेंसी नोट को प्रिंट करता है, तो ये करता है 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी रुपये के नोट के प्रेस करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? तो ये है जीग, ZIG, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या है? मुद्रास्फीति होता है जब समस्त पूर्ति का, तो समस्त मांग से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन ग्रुप के गलत जोड़ा को ज्ञात करना है। गलत को तो शंकराचार्य अद्वैतवाद सही है, पलाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद ये भी सही है। आगे देखते हैं, चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद ये गलत हो दोस्तों, यह था रामानुजाचार्य का, तो ऑप्शन नंबर सी यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? क्या है? 53 नंबर प्रश्न है, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में जाएगा यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपने धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, इसीलिए चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 54 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये है स्थित दोस्तों नेपानगर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है? इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1969 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन से अभिप्राय है। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो मुद्रा में बाहरी के मूल्य में कमी हो जाती है, मुद्रा के बाहरी के मूल्य में कमी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है? माथेराना हिल रेलवे स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 58 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत का एटीएम की शुरुआत किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी HSBC बैंक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी जगह जो बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा किया गया था त्रिस्तरीय। कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 60 नंबर है, जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित कौन करता है? ये करता है राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, तो ऑप्शन नंबर ए जगह राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहा करता था? तो ये था दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 62 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? तो 62 नंबर प्रश्न है, बैंक दर में कमी ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऋण की कमी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? 63 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है मूलतः, तो ये चलती है सरकार की भागीदारी और नियोजन द्वारा निश्चित बाजार तंत्र के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, वैश्य व्यक्ति प्रयोज्य आय होता है, तो ये किससे होता है दोस्तों?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह प्रत्यक्ष कर और उपभोग व्यय प्लस बचत दोनों से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ब्लू हेलमेट्स क्या हैं, ब्लू हेलमेट्स क्या हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक यूनाइटेड नेशनल पीस कोर्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम की विशेषता नहीं है, श्रम की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह श्रम की अतुलनीय आपूर्ति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 67 क्या दोस्तों, 67 प्रश्न है दोस्तों, अवशिष्ट अधिकार क्या है, अवशिष्ट अधिकार क्या है, तो जो अधिकार सूची में है ये नहीं, ये गलत है दोस्तों। देख लेते हैं ऑप्शन और क्या है, और जो अधिकार संघ सूची में शामिल हो ये भी गलत है, समवर्ती सूची में शामिल हो ये गलत है, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं उसे अवशिष्ट अधिकार बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किसकी रचना से मिली है, तो दोस्तों ये मिली है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनरी डेविडियन थ्योरी के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया है, तो ये बन गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर की आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था, तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो ऑप्शन नंबर सी जगह अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, तो ये क्या था वनडिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था उसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में जोड़ता है, पूर्व में किसे जोड़ता है, पश्चिम से पूर्व में जोड़ता है, ये जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है, यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी या पशु कौन सा है, तो ये है दोस्तों कीवी है, तो ऑप्शन नंबर सी जगह कीवी। अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक तथा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार का कौन सा है, तो ये है जलोढ़ मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर ए जगह जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से क्या दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती हैं, तो ये गुजरती दोस्तों कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, उस विकल्प को चयन करें जो निम्नलिखित चित्र को त्रिकोण की संख्या दर्शाता है, तो त्रिकोण इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें दोस्तों 16 त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, तो ये आधारित है दोस्तों स्वामी विवेकानंद पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन सा उत्तर सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश होता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों HB डेरोजियो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था, तो ये शासन था सैयद वंश का, तो ऑप्शन नंबर जो है सैयद वंश का। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं क्या है, 83 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम बजट 1947 में प्रस्तुत करने वाला वित्त मंत्री कौन थे, ये थे RK षणमुखम शेट्टी, तो ऑप्शन नंबर डी RK षणमुखम शेट्टी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा
पद निम्नलिखित व्यवस्था कारको स्थापित करने के लिए उपयुक्त दिए गए यदि शब्द का उस क्रम में है जिन क्रम में शब्दकोश क्या है, शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले एम ए बी इसमें भी है, एम ए बी इसमें भी है, एम ए बी इसमें है। तो एम ए बी ई, तो पहले ई होगा, ठीक है। इसके बाद एम ए बी ई, तब ई होगा। इसके बाद दोस्तों एम ए बी एल वाला होगा, एल वाला, तब ये हो जाएगा, और तब लास्ट में ये वाला होता है। लास्ट पूछा था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है, उस चित्र का चयन करो जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न 86 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित को पूरा करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए x के 17 लिखा है, तो x 17 कैसे होगा, तो x में से x आता है 24 पर, 24 में से 7 घटाएंगे तो आ जाता है q आता है 17 पर, तो q हो जाएगा 17। इसके बाद i में से 7 घटाएंगे तो i होता है कितना पर, 9 में, 9 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 b होता है तो 2 लिख दिया है। इसके बाद g कितना होता है, g 7 का, तो 7 का 7 लिख दिया है। इसका 16 पर p कितना था, p पर 16 होता है तो इतना ही लिख दिया है। इसने लिखे हैं z में से 7 घटाएंगे तो z होता है 26 पर, 26 में से 7 घटाएंगे तो कहते दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 19 कितना आता है, तो a 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। इसके बाद h कितना पर आता है, तो h है 8 पर, 8 में से 7 घटाएंगे तो आता है 1, तो 19 1 हो जाएगा। इसके बाद e कितना पर आता है 5, तो 5 लिख देंगे। इसके बाद z कितना पर आता है 10 पर, तो 10 लिख देंगे। कितना 19 1 19 15 10, 19 15 10 है किसमें 19 15 10, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पहले में 7 घटाएंगे, दूसरे में 7 घटाएंगे, और तीसरा पर जे है वही लिख देंगे, और चौथा पर जे है वही लिख देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 87 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करता है। ये करता है दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही प्रतिनिधित्व करता है। देखिए गरुड़ भी पक्षी हो जाएगा, पक्षी है ये है, बिल्ली तो बिल्ली है ये है। देखिए ये हो जाएगा पक्षी के अंदर हो जाएगा गरुड़, अब बिल्ली बगल में हो जाएगा, तो ऐसा कोई चीज़ है तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पक्षी के अंदर गरुड़ पक्षी है तो पक्षी के अंदर हो जाएगा ये गरुड़ हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्ली तब बाहर हो जाएगा तो बिल्ली बाहर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, 89 नंबर प्रश्न क्या है, तो ये है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रच दिया है। तो ये लिख दिया है बिल्किस मीर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम त्रिसेवा आयोजन सम्मेलन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है परिवर्तन चिंतन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का स्थान कितना है। तो ये दोस्तों 10 नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 नंबर पे। नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या जाए दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबा जो हिमाचल प्रदेश के हैं वही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है दोस्तों, लोहे के 3 घनों का भुजा क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी तथा 10 सेमी है, तो इनमें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो इस घन के भुजा क्या जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 सेमी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न क्या है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3 में अनुपात में हैं, यदि उनका मूल्य 216 रुपया है तो 50 पैसे का कितने सिक्का होगा दोस्तों। तो देखिए कि कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए तो 1 रुपया के सिक्का कितना है 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 रुपया का सिक्का कितना है 3 गुने 50 पैसा हो जाएगा, और 25 गुने कितना हो जाएगा 25 गुने 4 हो जाएगा, तो ये तो 2 रुपया हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए 50 दिया ही 150,
150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जगह 25 चौका 100 मतलब 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया 2 3 रुपया 4 4.5 रुपया जाएगा। 4.5 रुपया कुल कितना जाएगा, 4.5 रुपया। 4.5 रुपया कितना जाएगा, पूरा कुल पे कितना जाएगा 216। तो 216 में 4 4.5 से भाग देंगे तो 216 भागा 4.5 से कितना चलेगा दोस्तों, तो ये चलाएगा कितना चलेगा 48 रुपया। 48 रुपया, तो 1 रुपया का मान कितना हो जाएगा 48 रुपया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, 50 पैसा पूछ रहा है। ठीक ना, तो 50 में 48 से गुना कर देंगे। 50 पैसा का पूछ रहा है तो 50 में 48 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 144 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी जगह 144, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते 95 नंबर क्या है, किसी संख्या में 26 जोड़ने पर उस संख्या में 65% की वृद्धि हो जाती है तो मूल संख्या का 75% क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 30 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 क्या है दोस्तों, 2203 रुपया में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। दोस्तों अगर 2203 रुपया में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 मतलब 2209। 2209 किसका स्क्वायर है, तो ये 47 का स्क्वायर है। तो 47 का स्क्वायर है तो यही पूर्ण वर्ग है। तो कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर। तो ऑप्शन नंबर की जगह ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 815 रुपया जाता है, 1 वर्ष में 4 वर्ष में 854 रुपया जाता है, तो धन क्या होगा। तो धन क्या है दोस्तों, तो 3 वर्ष में कितना है 815, 4 वर्ष में कितना है तो 854, तो 1 वर्ष में कितना घटा देंगे तो हो जाएगा 39 रुपया। ठीक है, 39 रुपया हो जाएगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष में हो जाएगा कितना 39 रुपया। तो 3 वर्ष में गुना कर देंगे तो 3 से 39 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117 रुपया। 117 रुपया हो जाएगा। इसका 117 घटा देंगे, कितना में से 117 घटा देंगे, चाहे 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना कर देंगे तो 854 से घटाएंगे। अगर 3 से गुना करेंगे 139 में से तो 117 घटाएंगे 815 में से, तो घटाइए 815 से कितना आता है 815 गुने 117, 15 में से 7 गया कितने का जाता है 8, ये हो गया 9, 9 में से 1 अथी ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1 गया 9, ये हो गया 7 6, 9 से 6 से 98 रुपया। 6 से 98 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर 98 कितना है, दो संख्याओं का महत्तम सहप्रतप 11 है तथा उसके लघुत्तम सहप्रतप 7700 है। यदि उसमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या का दोस्तों, इसका फार्मूला होता है कथी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने लौसौ गुने मौसा होता है। तो पहली संख्या दिया है, कितना दिया है तो 275 दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, और महत्तम किया 11 दिया है, इतना लघुत्तम कितना दिया है 7700 दिया है। तो गुना करेंगे तो कितना चलेगा, ये 11 से गुना करेंगे तो कितना चलेगा, ये चलेगा दोस्तों 7000, मतलब कि गुना कीजिए, देखिए गुना कर देंगे तो हम 17700 चलाएगा। कितना 17700, 17700 में भाग देंगे ये थी 175 से, 17700 में अगर हम 275 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 308 मरतबे में कर जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 308। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है, एक दुकानदार यदि पंखे के विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपया कर देता है तो उनकी हानि में 2% की वृद्धि हो जाती है। तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, पहले कितना था 400 था, 400 से कितना कर देता है 380, कितना घटाया 20 घटाया, 20 में है कितना घट जाता है 2%, तो 1% की मान हो जाएगा 10, 1% का 10 तो कितना 100% निकाल देता 100 के, तो 100% के तो 100 गुने 10 बराबर 1000 रुपया, कितना जाएगा 1000 रुपया। कितना है तो ऑप्शन नंबर जगह 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी में है 1000, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए क्या है, 100 नंबर प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे, 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो कितने परसेंट व्यक्ति उत्तीर्ण होगा। तो देखिए 36% इंग्लिश में है और 26% हिंदी में है, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 62% हो गया। ठीक है,
जैसे 10% दोनों में फेल होता है, तो 10% घटा देंगे 62 में से, कितना चलाएगा 2 और 5, 52%। 52% फेल हो गया पूरा, कितना 52% पूरा फेल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पास कितना हो जाएगा, पास तो 100 में से अगर हम 52 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5 गया 4, 48% पास हो गया। 48%, तो ऑप्शन नंबर बी जगह 48% पास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। जो हमें स्कोर बताए गए थे 55 से 60, उतना आप लाए नहीं लाए, कमेंट में ज़रूर आंसर शेयर कीजिएगा अपना। ठीक है दोस्तों, स्कोर तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।